एक्सरसाइज 10.2 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। बने रहेंगे बच्चों। तो नाउ इस लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं और पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगी या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर @union class सर्च कर सकते हैं बच्चों। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए। तो ये ऑप्शन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको फिगर भी दिया जा चुका है ऑलरेडी। आप जब एग्जाम टाइम में करने लगते हो तो फिगर तो कंपलसरी होता है आपको, अगर जिस क्वेश्चंस में नीडेड हो तो हमें फिगर बनाना कंपलसरी हो जाता है। तो नाउ अपना क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सबसे पहले आप क्वेश्चन विथ स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिगर, जिसे हम आपको ऑलरेडी बताएंगे। तो है इन फिगर 10.13, ऐसा नहीं कहेंगे, इन फिगर 10.13, ये हमारा फिगर 10.13 है। एंड एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरालेल टेंजेंट टू अ सर्कल। सबसे पहले ना एक सर्कल बना लेंगे जिसके एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आपस में दो टेंजेंट्स, एंड टेंजेंट्स क्या होती हैं ये आपको कंफर्म है। जो सर्कल्स के वन पॉइंट्स पे इंटरसेक्टिंग करता है वो हमारा टेंजेंट्स कहलाता है। विथ सेंटर ओ, सेंटर हमारा ऑलरेडी सेंटर तो ऐड ही हो रहा है। एंड अनदर टेंजेंट, और दूसरा टेंजेंट एक और है ए बी विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ ये सी पर ए बी हमारा टेंजेंट है। सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई यानी एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड एक्स डैश वाई डैश के लाइनर को बी पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आफ्टर दैट प्रूफ की कंडीशन होगी एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ए ओ बी चलिए देख लेते हैं क्या, ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री हमें प्रूफ करना होगा। इट्स मीन्स ये वाली कंडीशन। सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से सी पॉइंट को मिलाते हैं जो कि ए बी पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है। तो ये वाले पॉइंट्स को हमें नाउ ले आना है कि 90 डिग्री हमें प्रूव करना होगा। तो करते क्या है, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेंगे। तो हम बताते हैं नाउ आपको करना क्या है। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया, चलिए नोट डाउन कर लिए। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्वेश्चंस में समझ में आ गया या फिर ना समझ में आया वीडियो पुश करिए, फिर से आप देख लीजिए, रिवाइज कीजिए, या फिर आप चैट सेक्शन में बच्चों लिखिए, हम फिर से आपको बताएंगे। तो नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट गिवन पॉइंट्स प्रूव दैट जब आ जाए तो कंफर्म कर लीजिए कि गिवन। आफ्टर दैट टू प्रूफ, जरूरत हो तो आप कंस्ट्रक्शन भी यूज करते सकते हैं, अन्यथा नहीं फिर हम डायरेक्ट प्रूफ डाल देते हैं। तो गिवन पॉइंट्स हमारा क्या है, सबसे पहले उस पर ध्यान देंगे। गिवन क्या है कि लेट अ सर्कल विथ सेंटर ओ, लेट ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एंड फिर क्या करते हैं, एक्स वाई टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ पी, एट ए पॉइंट पी, एंड फिर क्या करते हैं, एक्स वाई हमारा टेंजेंट रहता है जो कि क्या करते हैं एट पॉइंट पी पे है। फिर हमारा क्या है, एक्स डैश वाई डैश इज ये भी एक टेंजेंट है, टेंजेंट फिर क्या करता है एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पे, एट अ पॉइंट किस पॉइंट पे, क्यू। आफ्टर दैट फिर से एंड फिर क्या होता है, ए बी पॉइंट है, ए बी, तो ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी इज टेंजेंट एट पॉइंट सी पॉइंट पे है। या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि क्या, एक्स y and x dash y dash and AB is a tangent after that at the point of, सबसे पहले x y है तो P पॉइंट पे, x dash y dash के फॉर Q and AB फॉर C। कंफर्म हो गया। अब नाउ आफ्टर हम लिख सकते हैं, कोई भी लाइन होती है जब कुछ भी चीज़ ऐसे सेम कंडीशंस में बनते हैं, वन लाइनर इंटरसेक्ट करते हैं, अल्टरनेट तो एंगल तो होंगे, थर्ड के इक्वल एंड सेकंड हमारा फोर्थ के इक्वल, ये तो एंगल होता है। बट ये दो जो लाइनर होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ऑलरेडी आपको दिया भी जा चुका है कि आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो कहने का मतलब है इसलिए यानी आपका शो हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू नहीं लगेगा, ये हो जाएगा पैरेलल की कंडीशन, एक्स डैश वाई डैश। इतना कंफर्म हो गया ना, यहाँ तक नोट कर लिए। अब हम ये तो हो गया पॉइंट्स आपका क्या क्या दिया गया था। टू प्रूफ भी आपको दिया जा चुका है। क्या दिया जा चुका है, समथिंग्स हमें पता है। टू प्रूफ क्या करना होगा,
एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। कन्फर्म हो गया। बाई कंस्ट्रक्शन हमें यूज होता है कुछ ना कुछ आपके माइंड में ये बन गया होगा, चैट सेक्शंस में आप लिखना नहीं बोलेंगे बच्चों। क्या हुआ है कि आपको बता रहा है सेंटर विद सेंटर O एंड द अनदर टेंजेंट AB विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। बट ये लाइन क्या होती है जिससे हम O एंड C को मिला देते हैं, तो ये एंगल AOB से हम अपना निकाल सकते हैं। किस लिए कि बाई हम ये CPCT कैंग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। कैंग्रुएंसी जब हम प्रूफ करते हैं तो कैंग्रुएंसी में हमारा हो जाता है, क्योंकि OP को भी हम मिला देते हैं। OP को अगर मिलाना चाहें तो इसको इससे मिला देंगे, कहने का मतलब है वन लाइनर ये भी हो जाएगा ऐसे। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि OP भी आपका OQ से मैच हो गया, यानी कि कहने का मतलब है पूरा का पूरा मिल गया है। तो इस कंडीशंस को ले आने के लिए ये तो नाउ ऐसे भी बना लेंगे, ये एंगल 1 मान लेते हैं, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। कन्फर्म हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी इसको तो बनाएंगे ही। क्यों? क्योंकि OP को एक टेंजेंट है XY जिसपे OP परपेंडिकुलर टू XY बन रहा है बाय थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। और नाउ अगर बात करते हैं APO में, तो ये हो जाता है AP इक्वल टू AC, कहने का मतलब AP इक्वल टू AC बाय थ्योरम 10.2 से। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, OC को मिलाते हैं, ज्वाइन लिख देते हैं, ज्वाइन OC को हम मिला देते हैं। बाय नाउ प्रूफ की कंडीशन आ जाती है। प्रूफ क्या है आपका, प्रूफ क्या है, आप कहाँ से हो चलिए, तो हम भैया कहाँ से हैं, जहाँ से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो नाउ ये तो हम चल रहे हैं क्वेश्चन के बारे में, अपना तो इंट्रोडक्शन हो नहीं रहा है कि अपना इंट्रोडक्शन देना है, डोंट वरी, आपको देना है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे तो ऑलरेडी न्यूज़पेपर में छप जाएगा, नहीं भैया यहाँ का स्टूडेंट है, टॉप किया है। तो ऑलरेडी हम करते क्या है प्रूफ में, सबसे पहले हम बाई कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए, क्योंकि एंगल AOB हमें सॉल्व करना होगा, तो हम सबसे पहले CPCT अकॉर्डिंग लगाएंगे आप करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये हो जाता है, एक बार हम लेंगे ट्राइंगल AOP एंड AOC। सबसे पहले हम ये वाला पूरा ले लेते हैं, APOC क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से हम सबसे पहले AOP सॉरी इन ट्राइंगल लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOP एंड AOC एक बार लेंगे। आफ्टर दैट सिमिलरली हम करते हैं BOC एंड BOQ, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल AOP एंड AOC। तो इसमें हम क्या क्या होता है आपको कन्फर्म कुछ लग रहा है? OP इक्वल टू OC हमारा क्या है? अरे भैया OP इज अ परपेंडिकुलर टू XY, OQ इज अ परपेंडिकुलर टू X डैश Y डैश। तो आपको ऑलरेडी बाई थ्योरम 10.1 से ये यूज हो रहा है बच्चों, तो OP इज अ परपेंडिकुलर जब XY हो रहा है, और हम ले चुके हैं एंगल ट्राइंगल AOP एंड AOC, ये कर चुके हैं। तो नाउ करना क्या है आपको, एंगल 1 एंड 2 के लिए आप ये करेंगे कि OP इक्वल टू रेडियस, दोनों है भैया, पॉइंट है, कोई भी सर्कल होता है पॉइंट्स होता है, बहुत सारे रेडियस ऐसे खींचे जा सकते हैं, सारे रेडियस हुए, तो ए भी एक रेडियस, ए भी एक रेडियस, तो ये क्या होगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, OP इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, OA इक्वल टू OA, क्योंकि 3 तो जरूरत होती है भाई, साइड हम यूज करेंगे तब भी कॉन्ग्रुएंसी होगी हमारी। OA इक्वल टू OA हमारा क्या हो जाता है, कॉमन, एंड फिर AP इक्वल टू AC क्या होगा, बाई थ्योरम 10.2 लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स इज टू, ये क्या होता है, इक्वल साइड ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू इक्वल साइड। जैसे मान लेते हैं ये सारा यही लेते हैं कि एक सर्कल है, 2 टेंजेंट्स है, 2 टेंजेंट साइड से मिल रहा है इस पॉइंट्स पे, सॉरी ये नहीं लाइन रहेगा, तो मान लेते हैं ये पॉइंट हम P पे लिए हैं, ये A एंड B हो गया O, इसे थ्योरम 10.1 से मिला दिए, एंड थ्योरम 10.2 AP इक्वल टू BP जो होगा कंडीशन, ये थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही मेथड हम लगाएंगे, AP इक्वल टू AC, ये हमारा होगा बाई थ्योरम 10.2। तो समझा दिए ऑलरेडी, सिर्फ लिखना ही लिखना है। तो ये हो जाएगा OP इक्वल टू OC, ये क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हो गया, एंड फिर OA इक्वल टू OA, ये क्या है, कॉमन है, ये भी कंफर्म हो चुका बच्चों। अब क्या करते हैं, AP इक्वल टू AC,
AP इक्वल टू AC। ये क्या है हमारा बाय थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 आपको कंफर्म है, बताया भी जा चुका, अभी भी जस्ट हम आपको बता दिए हैं। ये तो स्क्वायर लग रहा है भैया, स्क्वायर नहीं है, 10.2 ही है, ऑलरेडी नोट डाउन कर लेंगे। अब क्या करेंगे, बाई SSS, वन साइड, सेकेंड साइड एंड थर्ड साइड, तीनों साइड है, तो बाई SSS कांग्रुएंसी क्या होगा, बाई SSS कांग्रुएंसी रूल, बाई कांग्रुएंसी रूल से ये क्या हो जाता है आपका कंफर्म हो जाता है। ये निकाल रहे थे ट्राइंगल AOP इज कांग्रुएंट टू, इसे पढ़ते हैं, इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। जब हमें कंफर्म हो गया है कि ट्राइंगल AOP कांग्रुएंस हो गया है AOC के, तो ये एंगल 1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये हमारा कंफर्म हो गया फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब नाउ हम यही सेकंड प्रोसेस करते हैं BOC। सिमिलरली लिखते हैं क्या, सिमिलरली, ऑलरेडी सिमिलरली हम आगे के पॉइंट्स में यूज करेंगे, इतना आप नोट डाउन कर लेंगे, कंफर्म हो गया। अब हम चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पुश करिए, नोट डाउन कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप चैट सेक्शंस में लिखना नहीं भूलेंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये प्लीज मैम ये बताइए, तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर किया जाएगा बच्चों। तो ऑलरेडी हम सिमिलरली क्या कहते हैं, इन ट्राइंगल किस में, BOC एंड ट्राइंगल BOQ सेम प्रोसेस वही यूज होगा। OB हमारा क्या हो जाएगा, OB इक्वल टू OB कॉमन है, एंड फिर BQ इक्वल टू BC हमारा क्या है, थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग है। और जैसे OP इक्वल टू OC हुआ था, वैसे हमारा OC इक्वल टू OQ होगा, ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। समझ में आ गया। तो आपको लिखना यही है, आपको प्रोसेस जो करना है यही लिखना है। तो करेंगे क्या, OC, C वाला पॉइंट्स पहले इसलिए C पहले लिख देते हैं, Q वाला पॉइंट्स बाद में लिखे इसलिए बाद में लिखेंगे। OC इक्वल टू OQ, ये हो जाएगा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, कंफर्म हुआ। एंड फिर हम क्या करते हैं, OB इक्वल टू OB, ये क्या है हमारा कंडीशन, कॉमन की कंडीशन है। आफ्टर दैट हमारा थर्ड वाला आता है BC इक्वल टू BQ, ये क्या है, बाई थ्योरम 10.2 का थ्योरम हो गया है। अब बाई यही करेंगे, बाई यस साइड आप पढ़ चुके हो, सिमिलरिटी की कंडीशन 4 होती है। सबसे पहले होती है एंगल, फिर एंगल, साइड एंगल, साइड, ये क्या है, चारों टर्म हमारा होता है सिमिलरिटी का कंडीशन बताने में। तो बाई यस साइड कंग्रुएंसी रूल के हिसाब से हमारा ये हो जाता है, ट्राइंगल BOC इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल, ये हो जाएगा BOQ। जब यहाँ तक कंफर्म हो गया तो नाउ यहाँ पे ये एंगल 1 और एंगल 2 किसके रीजन में हुआ है, बाई CPCT से। CPCT क्या है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। लिख लीजिए, CPCT का फुल फॉर्म होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। कंफर्म हुआ, नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। तो नाउ CPCT के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा हो जाता है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के, क्योंकि इस कंडीशन से निकाल रहे हैं। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, जो कि इक्वेशन नंबर हम बना लेते हैं सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आपको माइंड में क्या बन रहा है, अब नाउ हम कंडीशन पे अपने पहुंच चुके हैं। होता क्या है, प्रूफ करना है एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। आपके माइंड में ये कुछ भी बन रहा हो चैट सेक्शंस में, आप लिखना नहीं बोलेंगे, फटाफट चलिए नोट डाउन करिए, फटाफट आप लिख लीजिए चैट सेक्शंस में। आपको समझ में क्या आ रहा है बच्चों करना क्या होगा। तो नाउ हम ये बताते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब हम देखते हैं हमें करना क्या है, एंगल A, फिर O,
यहाँ से आया ये रहा बी, इसके अंदर क्या आ रहा है, ये ट्राइंगल एक बन जाता है, तो हमारा बेस हो गया मान लेते हैं, कन्फर्म हुआ। तो एंगल ए ओ बी, इसमें न तो एंगल 1 आ रहा है ना ही एंगल 4 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ना तो एंगल 1 आ रहा है न ही एंगल 4 आ रहा है, सिर्फ तो सिर्फ आ रहा है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। कहने का मतलब है ए ओ बी में एंगल 2 एंड एंगल 3 सिर्फ यही तो आ रहा है। अरे भैया कोई भी मान लेते हैं ये बेस हो गया है, एक ट्राइंगल ऐसे ऐसे बना दिए, बीच में हम लंबवत कर दिए परपेंडिकुलर, सिर्फ तो सिर्फ इसके एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आ रहा है। तो नाउ ऐसा कुछ करते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 ही आए, तो वी नो दैट हमें ये एक तो 1 पॉइंट हो गया। एंड सेकेंड पॉइंट ये देखते हैं कि जब 1 लाइनर हो जाता है तो इसका पूरा हाफ कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। नीचे भी अगर पूरा मिलाया जाए तो ये भी 180 डिग्री, तो दोनों ऐड होकर के इक्वल टू 360 डिग्री आ जाता है। तो ये सिर्फ तो सिर्फ मान लेते हैं बेस है, पी एंड क्यू से खींचा हुआ है, इस पे चाहे जितना बने एंगल 1, कहने का मतलब है एक बेस हो गया है, चाहे ऐसे लाइन खींचे चाहे ऐसे, एंगल 1 बना है 2 3 4, कुल मिला करके इतना पूरा आएगा वही, तो कितना होगा 180 डिग्री का ही तो होगा। ऐसे बना है एंगल 1 एंगल 2 3 पूरा मिला करके हाफ ही तो बना है, तो 180 डिग्री, ये सारा का सारा प्रोसेस कितना आ जाएगा 180 डिग्री का। समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो नोट डाउन कर लीजिए। 180 डिग्री का है तो करेंगे क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 पूरा ऐड करके 180 डिग्री के इक्वल कर लेते हैं। लीनियर पेयर किसके हैं ये, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। तो एंगल 1 हमारा क्या हो जाता है, अभी तो यहाँ पे अगर 180 डिग्री नहीं लिख रहा, रीजन लिख लीजिए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर आपका हो गया, लीनियर पेयर आपको समझ में आ गया। लीनियर पेयर ऑफ द आप इक्वेशंस आप चैप्टर, हाँ चैप्टर नंबर आप 3 पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाता है एंगल 1 के प्लेस पे हम 2 रख देंगे एंड एंगल 4 के प्लेस पे मेन पे हम एंगल 3। क्यों, क्योंकि हमें ए ओ बी फाइंड करना है जिसमें 2 एंड 3 ही आना चाहिए। 2 एंड 3 आए तो 2 एंड 3 को हम ना चेंज करके सिर्फ 1 एंड 4 को चेंज करना है। 1 के प्लेस पे एंगल 2 रख देते हैं, एंगल 2 है ही, एंगल 3 भी नहीं चेंज करना, एंगल 4 के प्लेस पे एंगल 3 कर लेते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। अभी आपको बताया चाहिए। तो 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। फिर इम्प्लाइज दैट ये होता है एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 क्रॉस होगा 90 डिग्री आएगा। तो इम्प्लाइज दैट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों कि ए ओ बी, और कंफर्म हो गया है 2 और 3 किसके अंतर्गत आता है, ए ओ बी के। तो इम्प्लाइज दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, यहीं पे एच पी आ जाता है, हैंस प्रूफ। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ईजी मेथड था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन हुआ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना। चलिए, तो आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के, और भी हम आएंगे और बताएंगे। तो आप फटाफट नोट डाउन कर लेंगे, एक भी पॉइंट्स आपके मिस ना होने पाए। कुछ भी नहीं करना था, एक कॉन्ग्रुएंसी हमें बताना था, तो ए ओ बी के लिए हम ये वीडियो बनाए हैं। तो फटाफट नोट डाउन कर लेंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक में लेकर के आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट कीजिए, नोट डाउन कीजिए फटाफट।